तो अब बिहार पुलिस का बहुत कम समय बचा हुआ है। अब विस्तार से पढ़ने का टाइम नहीं बचा हुआ है। अब आप जितना मॉक टेस्ट लगाइएगा उससे बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। आप जितना हो सके उतना आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये एडुटेरिया का आपको बैच जो होता है, ये पैड बैच होता है इसका, उसका एक क्वेश्चन है अभी उसमें 12 चला हुआ है प्रैक्टिस सेट, तो उसी में का ये पैड बैच का है एडुटेरिया का। तो आप जो भी है बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का, आप इसी से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसमें पूरा टोटल 100 क्वेश्चन है। जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उस टाइप के इसमें एडजस्ट किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है, तो आपको ऑप्शंस ए होगा आपका। ऑप्शंस इसमें चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल होगा इसका आंसर। तो आप देख लीजिएगा, आपको इसमें बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे आपको ए नंबर इसमें होगा फर्स्ट में, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है, तो चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। 2 नंबर है निम्नलिखित दरों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको इसमें आपको होगा, इसमें आपको मिलाना है तो 1 का इसमें आपको बी होगा, 1 का बी, इसमें 2 का डी होगा, इसमें 2 का डी और इसमें 3 का ए होगा, इसमें 3 का आपका 3 का ए होगा। दिफुदारा अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद 4 के सी होगा, उसके बाद 4 का सी। तो आप मिला लीजिएगा। जैसे तंगलांग ला इसको लद्दाख में है, हल्दी घाटी आपको राजस्थान में है, दिफुदारा आपको अरुणाचल प्रदेश में है और सिरगढ़ आपको मध्य प्रदेश में है। ऐसे करने से आपको याद भी हो जाएगा। एक बार और पढ़ा देते हैं। तंगलांग ला आपको लद्दाख में है, हल्दी घाटी तो आप महाराणा प्रताप को पहचानते हैं, ये राजस्थान में है, और दिफुदारा तो आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश, और सिरगढ़ मध्य प्रदेश में है। अब चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है, तो आपको 3 का आपको इसमें पूर्वी घाट होगा, 3 के सी रहेगा पूर्वी घाट। निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है, तो इसमें पूर्वी घाट होगा। 4 नंबर का होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो आपको इसमें आपको हिमालय पर्वत श्रेणी ही न्यू होगा आपका नवीनतम। तो आप निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो इसका हिमालय पर्वत श्रेणी ही होगा। अब हम आपको 5 नंबर यहाँ से करते हैं। 5 नंबर, तो आइए यहाँ से 5 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो आपको पश्चिम की ओर तो पेरियार बहती है, गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी नहीं, आपको पेरियार नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो पेरियार नदी बहती है। इसमें आपको 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है, तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन में आपको 6 का आपको हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी परियोजना याद रखिएगा आप, हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में होगा। आपको यहाँ 7 नंबर आप देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, लौ अयस की खाने एवं अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आपको इसमें 7 का आपका इसमें ए के 2 होगा, ए के 2, उसमें बी का 4 होगा, बी के 4 होगा, बी के 4, सी के 3 होगा, सी के 3 होगा। उसके बाद मयूरभंज जो है डी का 1 हो जाएगा, डी का 1। तो आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। बैलडीला तो आप लॉ से समझते हैं, छत्तीसगढ़ में है। ये चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। चित्रदुर्ग आपको कर्नाटक में पड़ेगा, और बेलडीला तो छत्तीसगढ़ में है। मयूरभंज आपको उड़ीसा में पड़ेगा।
तो ऐसे करके आप रिलेटेड याद कर सकते हैं। जिसे चंद्रपुर महाराष्ट्र में, चित्रदुर्ग कर्नाटक में, बेलडीला छत्तीसगढ़ में, मयूरभंज उड़ीसा में। ऐसे करके आप देखिएगा 2-3 बार तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद 7 नंबर हो गया। 8 नंबर अब देखते हैं। आठ नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है। तो आपको 8 का ए होगा, आपको विशाखापट्टनम हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ ऑप्शन ए रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। तो आपको 9 नंबर में आपको देखा, 9 नंबर में आपको रेंगमा हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, तो रेंगमा नहीं होगा। ये में हल्चू, वोंगे, सोमपेन है, लेकिन रेंगमा नहीं होगा। उसके बाद 10 नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को कि हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है। तो यहाँ से देख सकते हैं 10 नंबर का आपका बी होगा, मंगल और बृहस्पति। आपका बी नंबर आंसर होगा। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच है। उसके बाद 11 नंबर आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ इसमें सही एक सी नंबर है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। चंद्रग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है। तो इसमें आपको कौन सा कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन आपको सी लगा दीजिएगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। उसके बाद 12 नंबर आपको दिखाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 12 नंबर आपको मैथ का क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, आपको इसका मैं आंसर बता सकता हूँ। तो इसका आपको ए नंबर आंसर होगा। आप हो सके तो आप इसको बनाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। तो आपको 13 नंबर के सी होगा, आपको जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, तो आपको जिब्राल्टर जल संधि होगा। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका 14 का ये होगा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। आपको ऑप्शन ए होगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। उसके बाद 15 नंबर है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। तो आपको 15 नंबर का होगा बी, पेरिस में हुआ था। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर देखते हैं, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो आपका 16 के ये होगा, विदिशा में। तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो विदिशा में की थी। उसके बाद 17 नंबर, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। तो उपनिषदों का आपको 16 का, ये 17 ना है, 17 का बी होगा आपका, सीरे अकबर होगा। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है, सीरे अकबर कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एक मात्र महाजन पद कौन सा है। तो अस्मक होगा, आपको 18 के बी होगा, अस्मक। तो 18 के बी अस्मक होगा। उसके बाद अब 19 नंबर हम देखते हैं। यहाँ से 19 नंबर स्टार्ट होता है। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुका द्वारा कब की गई थी। तो आपको इसका ऑप्शन डी रहेगा, 1336 ईस्वी में। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुका द्वारा कब की गई थी, तो 1336 ईस्वी में। तो 19 के आपका डी हो जाएगा। मुंगेर में फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुंगेर में बरहिया ताल एवं बकासत आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था। तो आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आपका कार्यानंद शर्मा होगा, इसका ऑप्शन डी रहेगा। मुंगेर में बरहिया ताल या बकासत आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था, तो एक कार्यानंद शर्मा के।
उसके बाद 21 नंबर देखिए क्वेश्चन। 21 नंबर में है, अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, ऑप्शन डी रहेगा आपका। तो इसमें आपको 21 का डी रहेगा। अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद यहाँ पे है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो इसमें आपका 22 का आपका ए होगा, सुखदेव होगा। ये सुखदेव इससे रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन सा काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं है? तो सुखदेव नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर हम देखते हैं, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावित हुआ था? तो आप ये देख लीजिएगा। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन यही हुआ था। 23 की डी आपको 16 अक्टूबर 1905 को ही हुआ था। तो आपका ऑप्शन डी रहेगा। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावित हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। उसके बाद 24 नंबर देखते हैं यहाँ पे। तो 24 नंबर, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो 24 के आपका सी रहेगा, 21 अक्टूबर 1943 को। तो याद रखिएगा आप, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। उसके बाद महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? तो 1877 को किया गया। ऑप्शन सी आपका 25 की ऑप्शन सी रहेगा, 1877। उसके बाद महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया था? तो 1877 को। उसके बाद 26 में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो आपको 1927 के मद्रास अधिवेशन में शायद। ऑप्शन 26 के बी नहीं, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। आप याद रखिएगा, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। उसके बाद 27 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो आपको 27 नंबर का देखिएगा। तो लॉर्ड मिंटो को मानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। ऑप्शन सी 27 का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को माना है। उसके बाद यहाँ पे 28 नंबर देखिएगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो आपको 28 का देखिएगा। तो 28 का ये होगा, BR अम्बेडकर ने किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो BR अम्बेडकर ने किया था। उसके बाद 29 नंबर देखते हैं। उसके बाद 29 नंबर, ये यहाँ पे 29 नंबर है। तो यहाँ पे देखिएगा, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज, आपको इसमें एक कई नंबर क्वेश्चन है, 29 है। तो 29 का सी होगा आपको, राल्फ फिंच ही होगा। आपको ऑप्शन सी रहेगा, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो राल्फ फिंच था, ऑप्शन सी। उसके बाद 30 नंबर देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है? तो आप देख लीजिएगा, आपको 30 का आपका बी रहेगा, 4.4 होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है? तो 4.4% है। उसके बाद 31 नंबर, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये रोकथाम रोकने के लिए 31 के आपका सी रहेगा, संवर्ती सूची में इसको रखा गया है। जानवरों की प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो संवर्ती सूची में है। उसके बाद संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था? तो इसको मिनर्वा मिल्स केस में शायद किया था, 32 के नहीं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। आपको 32 के बी आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य होगा।
संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ पे 33 नंबर देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो आपको 33 की आपको देखिएगा तो संसद के दोनों सदनों, सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी रहेगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो ऑप्शन डी रहेगा आपका 33 का। उसके बाद अब 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर आपको दिखाते हैं। 34 कहाँ पे है? तो 34 यहाँ पे है। 34 नंबर देखिएगा, किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो इस स्वर्ण सिंह समिति 34 के आपका सी रहेगा, स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के 42वां संविधान में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। 35 नंबर, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनल मानसिंह जो है ये भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन ए रहेगा आपको 35 के, ये रहेगा आपको। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ से होता है? तो ये तमिलनाडु में होता है। चलिए अब 36 नंबर हम आपको दिखाते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो आप 36 का देखिएगा तो आपको अनुच्छेद 243 के जी में दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 के जी। उसके बाद आपको 37 नंबर देखिएगा, तो 37 नंबर है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप 37 का सी देख लीजिएगा, 37 का सी सही है। कुल सदस्यों का बढ़ावा अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बना निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाकी इसमें तीनों सही है। बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, ये बात सही है। ये नंबर। बी नंबर में किसी राज्य की विधान परिषद सदस्य की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, बात सही है। कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा, बात सही है। लेकिन यहाँ पे ये एक गलत है, कुल सदस्य का 12वां अंश, ऑप्शन सी गलत है। आप देख लीजिएगा, इसको 2 बार देख लीजिएगा, नहीं तो ये याद नहीं होगा। 37 नंबर हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपको। 38 यहाँ पे है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 38 की आपका 38 के सी होगा आपका 2010 में। आपको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2010 में की गई थी। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान में के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए हैं? तो आपको 39 का देखिएगा, तो 39 का बी होगा, निर्वाचन होगा। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के लिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए हैं? तो आपको निर्वाचन, आपको इसमें निर्वाचन नहीं होगा, आपको इसमें 1, 2, 3 होगा। एक मौलिक अधिकार नहीं होगा, ये नागरिकता भी होगा, आपको ये भी होगा स्थायी संसद। तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के लिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? तो नागरिकता हुए, निर्वाचन हुए और अस्थायी संसद हुए। ये मौलिक अधिकार नहीं हुए थे 1949 में। तो आप चलिए अब हम 40 नंबर देखते हैं। बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने % है? तो आप देख लीजिएगा, 40 का आपका 81.99% होगा। बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है? तो 81.99%। उसके बाद निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा सही क्रम है? तो आप इसमें 41 नंबर का देख लीजिएगा, तो 41 नंबर का बी रहेगा,
आपको 3, उसके बाद 1, देखिए इसमें पहले आपको 3 हो जाएगा ये, उसके बाद फिर 1 हो जाएगा आपको यहीं पे। तो ग्राम सभा, पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद, ये 3 नंबर में होगा आपको। जिला परिषद ये 3 नंबर में होगा, ये 2 नंबर में होगा और ये 1 नंबर में होगा। तो आप देख लीजिएगा, ग्राम सभा पहले होगा, उसके बाद पंचायत समिति होगा, उसके बाद जिला परिषद होता है। अगर 12 से चलिएगा तो जिला परिषद, पंचायत समिति, उसके बाद ग्राम सभा सबसे छोटा। जिला परिषद के बाद पंचायत समिति होता है, उसके बाद ग्राम सभा होता है। सबसे छोटा से चलिएगा तो ग्राम सभा पहले होगा, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। उसके बाद 42 नंबर चलते हैं। 42 नंबर देखते हैं यहाँ पे, यहाँ है 42 नंबर। तो अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 42 की आपका होगा ये 2004 में आया था। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 2004 में आया था। तो वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 का आपका इसमें आपको वार एंड वुमेन, आपको इसमें इसका आंसर अब देख लीजिएगा, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है, इसका हमें कंफ्यूज हो रहे हैं। आप इसका एक गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है, और कमेंट में आप इसको बताइएगा। आप चलिए 43 से हम 44 का देखते हैं। तो 44 नंबर का देखते हैं। देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें आदेशीर ईरानी होगा। 44 की ये होगा आपको, 44 के ए आदेशीर ईरानी होगा। देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो आदेशीर ईरानी थे। उसके बाद 45 नंबर देखिए, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो इसमें आपको बेकिंग सोडा लगाना होता है। आपको बेकिंग सोडा 45 के डी रहेगा आपका, बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो बेकिंग सोडा। उसके बाद यहाँ पे 46 नंबर देख लीजिए, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की राजधानी आपको 46 के आपको बुखारेस्ट होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, बुडापेस्ट भी है ये नंबर में, तो लेकिन बुखारेस्ट याद रखिएगा। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो बुखारेस्ट होगा। उसके बाद 47 नंबर, आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है, तो माउंट आबू में होगा। 47 की रहेगा आपका, 47 की आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में होगा। उसके बाद 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर यहाँ पे है, भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? तो 48 की आपका हो जाएगा, 48 के डी होगा आपको। यहाँ पे देख लीजिएगा, 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी होती है? तो आपको 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी, आपको ऑप्शन डी रहेगा आंसर इसका। उसके बाद 49 नंबर देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो आप 49 नंबर का देख लेते हैं। 49 के सी रहेगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना होगा। उसके बाद 50 नंबर देखिए, 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है? तो आप 50 नंबर का देख लीजिएगा, तो ये दूसरी पर आधारित है, भारी उद्योग से रिलेटेड था ये दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी। तो निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ये भारी उद्योग से संबंधित थी।
51 नंबर के देख लीजिएगा, डीके कड़वे समिति का संबंध किससे है? तो आपको 51 नंबर का डी रहेगा, लघु उद्योग के विकास से संबंधित था। डीके कड़वे समिति का संबंध है लघु उद्योग के विकास से संबंधित है। उसके बाद आपको 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैथ का एक क्वेश्चन है, इसका हम आपको आंसर बता देंगे, आप इसको बना लीजिएगा। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। बी से शुरू करते हुए यदि वे दोनों बारी बारी से हर दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो आपको 52 की होगा 11.1/3 दिन होगा। तो आपका ऑप्शन ए मार दीजिएगा। उसके बाद हम चलिए 53 नंबर बता रहे हैं। 53 नंबर का आंसर देखिएगा, किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? तो आपका 53 के सी रहेगा, सकल घरेलू उत्पाद होगा। किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उसके बाद 54 नंबर देखते हैं। तो 54 नंबर, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो 54 की होगा आपको, आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा हो जाएगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। माने आयात माने वो खरीदा जाता है जो सामान, वो महंगा हो जाएगा, और जो ये बेचेगा, निर्यात करेगा जो दूसरे देश को, तो वो सस्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे 55 नंबर हम देखते हैं यहाँ से। तो 55 नंबर आपको, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको 55 की आपका बी रहेगा, आपको ग्यूसेप मेजनी होगा। इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्यूसेप मेजनी होगा। उसके बाद 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पिरामिड किसने बनवाए थे? तो 56 की आपका हो जाएगा, 56 की होगा फिरौन ने। पिरामिड किसने बनवाए थे? 56 की होगा आंसर, फिरौन ने। पिरामिड किसने बनवाए थे? तो फिरौन ने बनवाए थे। उसके बाद 57 नंबर देखते हैं यहाँ पे। 57 नंबर, फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्गों को संरक्षण प्रदान किया था? तो आपको 57 का अगर देखिएगा तो 57 का ये होगा, लुई 11वां होगा। आपको फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था? तो लुई 11वां होगा। उसके बाद 58 नंबर देख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो आपको 58 नंबर देखिएगा, तब पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में। आपको ऑप्शन ए रहेगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो यहाँ पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा तो 59 का आपका हो जाएगा, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? तो आप 59 के देख लीजिएगा तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। उसके बाद 60 नंबर यहाँ देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो इसमें तो आलू आपका उताना हो जाएगा ना, 60 के सी रहेगा, आपको आलू ही होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू को मार दीजिएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर, केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप 61 का देखिएगा तो 61 का बी आपका होगा, केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा। 61 के केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी रहेगा आपका, केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। तो केंचुए के श्वसन के संदर्भ में ये कथन सही है। उसके बाद हम 62 नंबर देखते हैं कि नाग फनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तब 62 की आप देखिएगा, तब 62 की आपका बी रहेगा, आपको तने द्वारा लेता है। 62 के बी रहेगा, तने द्वारा। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो तने में होता है।
उसके बाद पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप 63 के देखिएगा, तो 63 के बी रहेगा आपका, केवल 2 रहेगा आपको। इसमें पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, बात सही है। आपको ऑप्शन केवल 2 सही है। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। तो पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। तो 64 का आपको 1 के 4 हो जाएगा। आमाश से आपका अम्ल का विमोचन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिला दीजिएगा 4। उसके बाद होगा आपका, उसके बाद आपको बी के 2 हो जाएगा, बी के 2 ही होगा। इसका मतलब छोटी आंत माने पचे भोजन करो धीर। उसके बाद बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, आपको सी के आपका 3 ही होगा, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। उसके बाद है यकृत आम, उसके बाद डी के आपका हो जाएगा, उसके बाद डी का 1 हो जाएगा। यकृत का आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, तो आपका ए हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे आमाशय जो है अम्ल का विमोचन है, आमाशय जो है 1 के 4 नंबर हो गया। उसके बाद बी छोटी आंत का हो गया आपका पचे भोजन का रुधिर, माने छोटी आंत में भोजन पचता है, ये बात याद रखिएगा। अब बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। यकृत तो आप जानते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आप ऑप्शन ए देख लीजिएगा। उसके बाद 64 से उसके बाद 65 नंबर पर चलते हैं। उसके बाद 65 नंबर यहाँ पे है, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC 8वां कनिकाय निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। तो आपका 65 की आपका सी रहेगा, रोगाणुओं का विनाश करती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC 8वां कनिकाय निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। तो रोगाणुओं का विनाश करती है श्वेत रक्त कोशिकाएं। उसके बाद 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो आप इसमें देख लीजिएगा स्टेथोस्कोप का होगा। 66 के आपका ए रहेगा, स्टेथोस्कोप आपका ए नंबर। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो स्टेथोस्कोप होगा। उसके बाद यहाँ पे 67 नंबर देख लीजिएगा, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो लाइसोसोम को गल्जिकाय उपकरण होगा, आपको 67 के बी रहेगा, 67 के बी गल्जिकाय उपकरण होगा। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो गल्जिकाय उपकरण बी नंबर होगा। उसके बाद 68 नंबर देखते हैं। उसके बाद 68 नंबर, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें 68 के होगा ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। उसके बाद यहाँ पे 69 का होगा, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये ब्रोमीन होगा। आपको निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये ब्रोमीन होगा आपका आंसर। उसके बाद 70 नंबर आप देख लीजिएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका 70 का ए हो जाएगा। इसमें 70 का केवल 1 ही आंसर होगा इसका। तो आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में लिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं, ये आपका सही है। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में लिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। 71 का आप देख लीजिएगा। यहाँ पे प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति होती है, तो आपको 71 का सी रहेगा।
यहाँ पे या तो कण के समान है या तरंग के समान होगा। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्राकृतिक होती है या तो कण के समान या तरंग के समान होती है। उसके बाद 72 नंबर देखते हैं। यहाँ से 72 नंबर विद्युत धारा की दिशा होती है। तो 72 की होगा परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा होती है तो परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा होती है तो परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। उसके बाद 73 नंबर यहाँ से देखते हैं। 73 नंबर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको 73 का आप देख लीजिएगा। 73 का आपका यहाँ ए के 3 हो जाएगा, यहाँ ए के 3 हो जाएगा। उसके बाद बी का 1 हो जाएगा, यहाँ संवेग का बी का 1। उसके बाद सी का 4 हो जाएगा, सी का 4। उसके बाद त्वरण का आपको यहाँ पे आपको त्वरण का आपको 2 हो जाएगा। तो आप मिला लीजिएगा। यहाँ पे अभिकेंद्र बल का आपका हो जाएगा ए बराबर mv² बटा r हो जाएगा। वहाँ संवेग का हो जाएगा p बराबर mv। उसके बाद वेग का होगा v बराबर d/t। उसके बाद त्वरण का हो जाएगा a बराबर v - u/t। तो आप इसको मिला लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कि याद हो जाए। उसके बाद आपको 73 हो गया। आप 74 देखिएगा। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 74 का बी होगा 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 होता है। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 होता है। उसके बाद 75 का आपका देख लीजिएगा। उसके बाद 75 का देखिएगा। लोलक का अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो उसके बाद 75 की होगा त्वरण अधिकतम होता है। लोलक का अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो त्वरण अधिकतम होता है। उसके बाद यहाँ 76 का देख लीजिएगा। निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे के 3 स्थितियाँ दी गई है। इस पासे में अक्षर ई के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? तो आप 76 का ये बनाकर देख लीजिएगा। ऑप्शन ए सही होगा। इसमें लिखित में से एक ही पासे के 3 स्थितियाँ दी गई है। इस पासे में अक्षर ई के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? तो आप देख लीजिएगा, कहीं पे 2 को रख के आप चेक कर लीजिएगा। तो आपको 77 नंबर हम दिखाते हैं। किसी मूल्य, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। तो आपका 77 का सी होगा 2000 रुपया होगा। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। तो रुपया 2000 होगा। संख्या ज्ञात करें। तो 78 का डी होगा। 78 के डी आपको इसमें 3 होगा। यहाँ पे ऑप्शन आप निकाल लीजिएगा। इसका लुप्त संख्या जो भी है 6, 18, 15 कैसे आया, 5, 3 यहाँ पे 3 कैसे हो गया, आप इसको देख लीजिएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर है। उसके बाद 79 का देखते हैं। 79 नंबर है। हिम झंझावट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो हिम झंझावट आपको सी होगा। आपका अंटार्कटिक होगा यहाँ पे। ऑप्शन सी हिम झंझावट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंटार्कटिक होगा यहाँ पे। ऑप्शन सी। उसके बाद उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊँगा, यह कथन कौन सा वाक्य है? तो आपका 80 के आपका बी रहेगा। आपका मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तब मिश्र वाक्य है।
उसके बाद 81 नंबर चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, तो आपका इसमें चाचा से चारा बनेगा, 81 के चचेरा बनेगा। इसमें इसका ऑप्शन सी रहेगा, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा चचेरा। उसके बाद 82 नंबर ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू हिंदी। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। माने यहाँ पे पुरुष महिलाओं की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। तो ऑप्शन आपका इसमें 82 का आपका डी रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन डी, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, तो 82 नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे होगा आटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है। माने 83 के आपका सी रहेगा, बेचारगी में कष्ट सहना होगा। आटका बनिया उधार दे मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो बेचारगी में कष्ट सहना। यहाँ पे इंग्लिश का आ गया, चूज द करेक्ट ऑप्शंस वन हु लव्स बुक। तो आपको 84 का आप देख लीजिएगा, 84 का बी होगा, बिब्लियोफाइल होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी, चूज द करेक्ट ऑप्शंस वन हु लव्स बुक, तो बिब्लियोफाइल। उसके बाद 85 नंबर देख लीजिएगा, किस टाइगर रिजर्व में एक हार्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियाँ और 36 उभयचर प्रजातियाँ दर्ज की गई है। तो आपका 85 के बी होगा आपका, मृदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो किस टाइगर रिजर्व में एक हार्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियाँ और 36 उभयचर प्रजातियाँ दर्ज की गई है, तो मृदुमलाई टाइगर रिजर्व होगा, ऑप्शन बी होगा 85 के। उसके बाद 86 नंबर में इसमें होगा, दिया कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी थी। तो आपका 86 की होगा, जिम्नास्टिक होगा आपका आंसर। दीपा कर्माकर जो थी वो जिम्नास्टिक खेल से संबंधित थी। तो आपको 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो माउंट एडम्स एक स्ट्रोवोल्केनो, यह किस देश में स्थित है, तो ये अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। 87 की ये होगा आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट एडम्स एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। साहित्य का 88 नंबर, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो आपका 88 का आपका सी रहेगा, हान कांग को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो हान कांग को दिया गया है। उसके बाद हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिटेल बतखों का झुंड किस राज्य में गया है, तो आपको 89 के डी होगा, अरुणाचल प्रदेश का। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिटेल बतखों का झुंड किस राज्य में गया है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे 90 नंबर, सुलिक जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, तो 90 का आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देख लीजिएगा, सुलिका जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, तो ये जो ऑप्शन दिया है इसमें सुलिका जनजाति का इसमें नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद 91 का इसमें से देख लीजिएगा, 91 का है, महिला शांति सैनिक के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो आपका 91 के बी रहेगा आपका, नई दिल्ली में होगा। महिला शांति सैनिक के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद आपको 91 आपका 92 नंबर देखते हैं। 92 नंबर है आपको, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चे को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है, तो आपका 92 की सी रहेगा, राजस्थान। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है,
तो ये राजस्थान में की है। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? तो आपका 93 के आपका बी रहेगा आपका झारखंड में। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? तो झारखंड में खोजा गया है। उसके बाद 94 नंबर का है, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो आपका 94 का आपका ए होगा आपको समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में होगा। आपको इसमें 95 का आप देख लीजिएगा, सेफ्रेक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो आप 95 का देखिएगा, तो 95 के डी होगा, ये नासा का है। आप सेफ्रेक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो ये नासा का होगा। उसके बाद 96 नंबर का देख लीजिएगा, हाल ही में किस संस्थान ने मुद्रा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आपका 96 का आपका हो जाएगा सी, आपका ऑप्शन IIT बॉम्बे होगा। आपका इसमें IIT बॉम्बे होगा। तो हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने किया है। उसके बाद 97 नंबर देखते हैं, यहाँ है 97 नंबर। उसके बाद यहाँ पे 97 नंबर देखिए, भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू की है? तो आपका 97 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया है। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू किया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया है। उसके बाद 98 नंबर आप देख लीजिएगा, तो कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो आप 98 का देख लीजिएगा, तो 98 का सी रहेगा आपका अहमदानगर निगम है आपका। कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो यह अहमदाबाद नगर बन गया है। उसके बाद यहाँ पे है, प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें आपको 99 की आपका सी रहेगा, हर्ष कुमार रहेगा। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो हर्ष कुमार ने किया था। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो आपका 100 नंबर का आपका आंसर होगा, आपका बी रहेगा, ये गुजरात में है। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों, अगर आपका इसका टेलीग्राम पर जैसे आपको क्विज पढ़ना है, टेलीग्राम पे आपको 1 से 20 तक जो आपको जेन्युइन बेसिक जानकारी आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, तो हम टेलीग्राम में आपको मैथ का जो भी फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आपको क्विज का माध्यम से उपलब्ध करा देते हैं। और लूसेंट का पूरा टोटल आपको, लूसेंट जो बुक आता है 10,000 का, जो लूसेंट का एक बुक आता है, वो 10,000 का आपको क्विज में ही उपलब्ध कराया जाएगा, जो आपको रिवीजन भी करने में इससे बेहतरीन होगा। आपको पढ़ते होंगे तो आपको दिमाग चाहे दर्द करने लगता है, चाहे इस पे आँख, उसमें क्विज बहुत, टेलीग्राम पर आप जाकर मॉक टेस्ट लगाकर चेक कीजिएगा, बहुत बेहतरीन होता है। आपको 1 से 50 तक आपको घन करा देंगे, उसमें 1 से 50 तक आपको क्यूब भी करा देंगे। उसके बाद ये अल्फ़ाबेट में नंबर आता है, ABCD कितने नंबर पे कौन है, ये भी आपको उसमें याद करा देंगे क्विज का माध्यम से। तो हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आपको बहुत सारी फ़ायदा होगी, प्रॉफिट होगी। आपकी जो भी कमज़ोरी है उसको हम दूर कर देंगे टेलीग्राम का माध्यम से। और टेलीग्राम एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए, जो अभी न्यू आया है। आप उसमें मॉक टेस्ट लगाकर चेक कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन आपको पढ़ाई के लिए टेलीग्राम है। तो हम लोग भी पहले नहीं चेक नहीं करते थे, वो बहुत बेहतरीन है। आप जाकर किसी भी एग्ज़ाम का आप वहाँ पे पैटर्न जाकर चेक कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं।